गुजरात हाईकोर्ट ने नारायण साईं जी को पिता बापू आसाराम जी से मिलने के लिए दी 5 दिन की अंतरिम बेल। न्याय केवल कानून की भाषा नहीं बोलता, कभी कभी वह दिल की भी सुनता है। कभी कभी अदालतें पत्थर नहीं, माँ के आंचल की तरह दया बरसाती हैं। और आज की यह खबर एक ऐसी ही मिसाल है। गुजरात हाईकोर्ट ने वर्षों से जेल में बंद एक पुत्र नारायण साईं जी को 5 दिन की अस्थायी जमानत दी है, ताकि वह अपने वृद्ध, बीमार और जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहे पिता पूज्य बापू आसाराम जी से मुलाकात कर सके। नारायण साईं जी एक ऐसा नाम जो आध्यात्मिकता, सेवा और सनातन परंपरा की पहचान रहा है, जिन्होंने अपने पिता बापू आसाराम जी के साथ मिलकर देश विदेश में लाखों लोगों को ध्यान, संयम और भक्ति का मार्ग दिखाया। लेकिन पिछले कई वर्षों से ये दोनों पिता पुत्र न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं। आरोप, साजिशें और सुनवाइयों से घिरे हुए 4 दिसंबर 2013 से लेकर आज तक यानी लगभग 12 वर्षों से नारायण साईं जी जेल में बंद है। सूरत की सेंट्रल जेल में वे एक विचाराधीन कैदी के रूप में बंद रहे और फिर 30 अप्रैल 2019 को सूरत के सत्र न्यायालय ने उन्हें आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया। एक ऐसा फैसला जो बहुत से संत भक्तों के लिए आज तक समझ से परे है। उन पर लगे आरोपों की जड़ें 2001 और 2004 जैसी पुरानी घटनाओं में है, जब एक युवती ने वर्षों बाद एक शिकायत दर्ज करवाई। क्या यह न्यायिक सच्चाई है या सोची समझी रणनीति? यह सवाल आज भी बहुतों के दिलों में गूंजता है। पिता और पुत्र के बीच 12 वर्षों की दूरी। कल्पना कीजिए, एक पुत्र जो अपने पिता का इकलौता वारिस है, जो बचपन से लेकर युवावस्था तक उनके सानिध्य में तप, त्याग और सेवा सीखी हो, लेकिन वह पुत्र पिछले 12 वर्षों से अपने पिता को एक बार भी छू नहीं सका, उनकी आंखों में आंखें नहीं मिला सका। बापू आसाराम जी, जो आज 86 वर्ष की आयु में पुणे के एक आयुर्वेदिक अस्पताल में गंभीर स्थिति में हैं, उन्हें कई बार दिल का दौरा पड़ चुका है। मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि उनकी 2 कोरोनरी आर्टरीज 90% ब्लॉक है। ऐसे समय में जब कोई बेटा हर पल अपने पिता के साथ होना चाहता है, नारायण साईं जी को वह अधिकार तक नहीं मिला। लेकिन मानवता की यह पुकार आखिरकार गुजरात हाई कोर्ट तक पहुंची। उनके वकील की ओर से दायर इस याचिका में कोर्ट से आग्रह किया गया, मानवता के नाते पिता से मुलाकात का अवसर मिलना चाहिए। अदालत में क्या हुआ? गुजरात हाई कोर्ट के समक्ष यह अंतरिम जमानत याचिका रखी गई, जिसमें 2 मुख्य बातें थी। नारायण साईं जी की अब तक की जेल अवधि 11 वर्ष से अधिक, पिता की गंभीर स्थिति मेडिकल दस्तावेजों द्वारा सिद्ध। याचिका में अदालत से मांग की गई कि उन्हें 15 दिन की अंतरिम जमानत दी जाए, ताकि वे अपने बीमार पिता से मिल सके। सरकार की ओर से इसका विरोध किया गया। सरकारी वकीलें, डाभी और पीड़िता की ओर से अधिवक्ता श्री नंदीश ठक्कर ने कहा कि नारायण साईं जी एक गंभीर अपराध में दोषी ठहराए गए हैं। पूर्व में उनकी मां की बीमारी पर जमानत हेतु जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, वे मनगढ़ंत और फर्जी निकले। जोधपुर में मिलने की अनुमति देना कानून व्यवस्था के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन अदालत ने इन आपत्तियों के बीच यह देखा कि नारायण साईं जी को पहले एक बार अस्थायी जमानत दी गई थी, तब कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। वह अब तक अपने पिता से नहीं मिल सके हैं। दोनों के अनुयायी बहुत हैं, लेकिन अदालत ने जमानत को सिर्फ मानवीय आधार पर और केवल मुलाकात तक सीमित रखा है। और आखिर में न्याय की आत्मा ने जीत दर्ज की। गुजरात हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया कि नारायण साईं जी को 5 दिन की अस्थायी जमानत दी जाती है। उन्हें जोधपुर में अपने पिता बापू आसाराम जी से मिलने की अनुमति दी जाती है। यह मुलाकात पुलिस निगरानी में होगी। नारायण साईं जी किसी भी अनुयायी से नहीं मिलेंगे, कोई सार्वजनिक सभा नहीं करेंगे। निगरानी के अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि पिता पुत्र की मुलाकात गोपनीय और सम्मानजनक हो। जमानत की अवधि पूरी होने के बाद उन्हें वापस लाजपुर सेंट्रल जेल सूरत ले जाया जाएगा। सभी खर्चे स्वयं नारायण साईं जी द्वारा वहन किए जाएंगे। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह राहत केवल मानवीय आधार पर दी गई है। इसका अपील या सजा की समीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। यह आदेश सिर्फ एक कानूनी कागज नहीं,
यह एक बेटे के हृदय की पीड़ा की मान्यता है। 12 वर्षों तक पिता से दूर एक बेटा जो साधना और सेवा की शिक्षा लेकर बड़ा हुआ, उसे आज ये 5 दिन मिले हैं। शायद आखिरी बार अपने पिता की आंखों में देख पाने के लिए, शायद आखिरी बार उनका स्पर्श अनुभव करने के लिए। भक्तों से हम पूछते हैं, क्या यह सिर्फ बेल है या ईश्वर की तरफ से दिया गया वो मौका है जिससे हमें यह समझ आए कि कोई भी संत या सेवक केवल कानून की भाषा में नहीं बंधा जा सकता। उसकी पीड़ा, उसका मन, उसकी भावनाएं भी न्याय के पात्र हैं। जो भक्त यह सोचकर चुप हैं कि क्या होगा बोलकर, उन्हें आज यह सोचना होगा कि बापू और नारायण साईं जी के साथ हो रहे इस लंबे अन्याय में क्या हम सभी का मौन भी एक भागीदारी है। यह वक्त है जागने का, सोचने का, बोलने का। यह 5 दिन सिर्फ एक पुत्र के नहीं, पूरे संत समाज और उन करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए संदेश है कि सच्चाई भले देर से उठे लेकिन उठती जरूर है। हम जन जागरण मंच से आप सभी से विनम्र अपील करते हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा साझा करें, सोशल मीडिया पर इसे उठाएं, अपने समूहों में इसकी चर्चा करें और अदालत के इस मानवीय फैसले की सराहना करें। यह लड़ाई सिर्फ एक परिवार की नहीं, यह एक संपूर्ण परंपरा की रक्षा की लड़ाई है।